हरीम के वालिदैन मुलाजमत पेशा थे। उसका ननियाल करीब था, इसलिए वो अपने नाना नानी के घर रहती थी। वह करीबी स्कूल में वो 9वीं जमात में पढ़ती थी। हरीम के नाना तालीम याफ्ता इंसान थे। एक दिन इन्होंने हरीम को परेशान सा देखा तो उससे पूछा, आज तुम चुपचाप एक तरफ बैठी हो, क्या बात है? नाना अबू, मस ने मुझे पौधों के बारे में पढ़ाया है। वो नोट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं और अब मुझे पौधों के बारे में मजमून लिखने के लिए कहा गया है। हरीम ने नाना को पूरी बात बता दी। बस इतनी सी बात है। शाम की चाय के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। नाना ने इसे तसल्ली दी। शाम को हरीम कागज कलम लेकर नाना अबू के पास आई और पूछा, नाना अबू, दरख्त और पौधे वगैरह होते क्या हैं? नाना अबू ने चश्मा उतार कर अखबार एक तरफ रखा और बोले, जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे दुनिया में इंसान के आने से पहले ही मौजूद थे। माहिरीन नबातात की तहकीकात से पता चला है कि 60 करोड़ बरस पहले पौधों की कुछ सादा अक़साम ने पानी से नकुल कर खुश्की पर जड़ी पकड़ ली थीं। 40 करोड़ साल पहले पौधों की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं थी। ये एक जिंदा मखलूक है और उनका जिस्म भी दूसरे जानदारों की तरह खलियात पर मुश्तमिल होता है। ये अपनी नशोनुमा खुद करते हैं। उनके खलियात में भी जिंदगी का मादा प्रोटोप्लाज्म होता है। पौधे सांस भी लेते हैं और अपनी खुराक भी तैयार करते हैं। पौधे सांस कैसे लेते हैं, नाना अबू? उनके तो फेफड़े ही नहीं होते। हरीम ने अचानक सवाल किया। पौधों में सांस लेने का अमल दूसरे हैवानात से बिल्कुल अलग होता है। ये पत्तों के जरिए सांस लेते हैं। हैवानात को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जबकि पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। यानी पौधे और हैवान, उसमें इंसान भी शामिल है, एक दूसरे के लिए हम हैं। नाना अबू, शायद इसीलिए हमें बताया जाता है और हुकूमत भी जोर देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएं, ताकि हमें साफ ऑक्सीजन मिलती रहे। नाना अबू ने कहा, हाँ, और ये ऑक्सीजन लेकर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने फेफड़ों से खारिज करते हैं, दरख्त इसे जज़ब कर लेते हैं। एक नन्हे से बेज से इतना बड़ा पौधा कैसे बन जाता है नाना अबू? कितनी हैरत की बात है ना? हरीम ने हैरान होकर पूछा। ये अल्लाह की कुदरत है बेटी। एक बेज से पेड़ पौधों की जिंदगी का आगाज होता है, लेकिन ये बेज उस वक्त तक बेकार है जब तक इसे मुनासिब मकदार में पानी और हस्ब ज़रूरत सूरज से हरारत न मिले। उसके अलावा बेज की नमो आम तौर पर तारीकी में बेहतर तौर पर होती है। बेज अपने मखसूस दर्जा हरारत से फूटते हैं। यही वजह है कि मौसम सरमा और मौसम गर्मा की फसलें, फल, सब्जियां वगैरह अलग होती हैं। नाना अबू, एक बार मस ने बताया था कि पेड़ पौधे माहौल को साफ रखते हैं, यानी आलूदगी से बचाते हैं। हरीम ने बताया, हाँ, आज के दौर में इंसान आलूदगी के खौफ से परेशान है। ये आलमी मसला है, लेकिन इंसान का अपना पैदा करदा है। लकड़ी और रहायशी जगह हासिल करने के लिए तेजी से जंगलात काटे जा रहे हैं, इसलिए फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ रही है, जिससे फ़ज़ाई तवाज़ुन बिगड़ रहा है। दरख्त जिस अमल से अपनी खुराक तैयार करते और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, इसे ज़ियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सियाई तालीफ का मतलब सूरज की रोशनी को खुराक में तब्दील करना है और ये काम सिर्फ पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। उस अमल के लिए 4 चीज़ों को ज़रूरत होती है, यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पेड़ों में पाया जाने वाला सब्ज़ेना। उनके नुमायां सब्ज़ रंग की वजह से इसे ये नाम दिया गया है, जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है। नाना अबू, कुछ ऐसी बातें भी तो बताइए, जो कुछ अनोखी सी हों। नाना अबू बोले, अरे हाँ, पौधों से मुतालिक दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें बताना तो भूल ही गया।
मजे की बात यह है कि पेड़ पौधे माहौल के दर्जा हरारत को महसूस करके रद्दअमल भी जाहिर करते हैं, मौसम को खूब पहचानते हैं। सहरा में पानी की कमी होती है, इसलिए कुछ पौधे पानी को जज़ब करके ज़ख़ीरा कर लेते हैं। उनमें वक्त की पैमाइश का निज़ाम भी होता है। कुछ पौधों के पत्ते छोने से गोल होकर बंद हो जाते हैं। कुछ पौधे अपने ऊपर बैठने वाले कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खा जाते हैं। दुनिया भर में दरख्तों की तकरीबन 40,000 किस्में पाई जाती हैं। हरीम ने पूछा, दुनिया में कुछ ऐसे दरख्त भी होंगे जो अजीब, दिलचस्प होने की वजह से मशहूर हों? नाना अबू ने बताया, एक मशहूर दरख्त ऑस्ट्रेलिया का यूकलिप्टस है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है, यानी 38 मंजिला इमारत के बराबर। उसके अलावा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक दरख्त का तना उस कदर चौड़ा है कि इसे तराश कर दरमियान से एक सड़क गुजारी जा सकती है। एक और अमरीकी रियासत एरिज़ोना में कदीम तरीन नुकीले पत्तों वाला सनोबर का दरख्त है जो 4600 साल पुराना है। कतब जुनूबी में पाए जाने वाले लाइकन नामी दरख्तों की उम्र 10,000 साल के करीब है। हरीम ने कहा, नाना अबू, आपने मेरा ये हम मसला हिल कर दिया है। मैंने ये सारी बातें लिख ली हैं। लगता है स्कूल में मेरा मज़मून को ज़रूर पसंद आएगा। शुक्रिया। नाना अबू ने अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह।